36 घंटे तक निर्जला रहती है व्रतधारी महिलाएं। 3 दिन तक चलता है छठ का महान पर्व। दमोह सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के व्रत पूजन त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है। सभी की वैज्ञानिक और धार्मिक अलग अलग मान्यताएं हैं। इसी क्रम में 3 दिन तक चलने वाला छठ पर्व पूरे देश भर में मनाया गया। दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन हुआ, जिसमें सूर्य की आराधना और छठ माता का पूजन अर्चन किया गया। स्थानीय बेलाताल के तट पर हुए आयोजन में सूर्य की आराधना के साथ जल भी अर्पण किया गया और दीपदान भी किए गए। दमोह से डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। ओम 5 ग्लास अर्पित करना है। स्वभाव हमारा 5 ग्लास भगवान की अर्पित है। नाना परिमल विद्यान करानी ज्ञानाय स्वाहा, अनुदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मद्यपान गरम करते हैं। भगवान सूर्य का आह्वान करना। ओम आकृष्ण वेक्षा वर्तमान हिरण्यम सविता रचेन देवयादिभवानी कश्यम भगवते सूर्याय नमः। सूर्य कलशदेवताभ्यो नमः। आह्वान ओम गणानां गणपतिं हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे, निधीनां निधिपतिं हवामहे। दशोमं जानि जाति गर्भधर्म श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सूर्यसहस्रां दिशोरव्रत तेजोराशि जगत्य अंतिवार्गसु ग्रहणार्घ्यं दिवाकरः। करो का सौभाग्य प्रदान करती है। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी की तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी से षष्ठी का छठ पर्व और मनाया जाने लगा और इसे लोग निरंतर करने लगे, जिसके करने से और अर्विणे नमः, भर्गाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, सहस्रस्वती नमः, ओम सहस्रकिरणाय नमः, ओम भूपते नमः, वनपते नमः, गणपते नमः, दिवापते नमः, भगवतीशाय संज्ञासहिताय भुवन भवास्कराय नमः।
आज षष्ठी पर्व मनाया गया, क्या है विधान, किस प्रकार हुआ आयोजन? आज षष्ठी पूजा में हम लोग जो व्रत रखते हैं वो 3 दिन का रहता है, 36 घंटे का। और ये पूजा जो है निर्जला रह जाती है। और फिर साल में एक बार छठ माता की पूजा की जाती है, जो डूबते सूरज को हम विधि विधान से उसका व्रत करके, उसको उपास रह के, और शाम के टाइम कोरे सूपा और फल और सुहाग की जो चीज़ रखी जाती है षष्ठी माता के नाम से, वो सब व्रत यानी पूजा करके षष्ठी माता को विधि विधान से पूजा कर और उसके बाद डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा परिवार को साल भर किसी भी कोई भी चीज़ से कोई विघ्न ना आए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। देश भर में आज षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है, क्या है महत्व और क्या है मान्यता? हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की आराधना इस दिन की जाती है। वैसे तो प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य आराधना करने का विधान है। सूर्य षष्ठी के रूप में कुछ महिलाएं प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रख के और सूर्य भगवान की आराधना, जिसमें षष्ठी देवी का, षष्ठी माता का पूजन भी होता है, जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ और संतान सुख मनुष्य के जीवन में प्रदान करती हैं। वैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य का मानव जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध है और भगवान सूर्य हमें निरंतर आरोग्यता से लेकर के हमारे जीवन में समस्त प्रकार की कष्टों का, दुखों का निवारण करके हमारे जीवन में समस्त प्रकार की सुख संपत्ति, धन धान्य आदि, पुत्र पौत्र आदि का सुख हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। तो इसलिए इसी उद्देश्य को लेकर के महिलाएं इस कार्तिक शुक्ल के विशेष रूप से 3 दिन की सूर्य की आराधना करने का विधान हमारे पुराणों में है। जो 3 दिवसीय आराधना सूर्य की चलती है, वह षष्ठी के दिन, तीसरे दिन सायंकालीन भगवान सूर्य का पूजन करके, माता षष्ठी देवी का पूजन करके, और वैसे सामान्य तौर से जीवन में प्रतिदिन प्रातः काल, उदय काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, किंतु इसमें सायंकालीन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को तृतीय दिवस व्रत के सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और वैसे इसका समापन 3 दिन के व्रत का चौथे दिन सूर्योदय पर अर्घ्य प्रदान करके महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं। तो चौथे दिन का भी इसमें व्रत का है कि चौथे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं, व्रत खोलती हैं।